सर मैं ये चाहती हूँ बस मेरे पापा को न्याय मिले। ऐसा किया किसी दिन हमारे लोगों को करेंगे, हम एक एक करके हमारे सबको विधवाही करेंगे वो लोग। शांत नहीं बैठे, समझ में आई है? तो चुन चुन के मारेंगे एक को, धानुक को, सारे को। 11 अक्टूबर शुक्रवार की रात को उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में थाना वसरिहर के एक गांव सिरसा में जाति व्यवस्था को आईना दिखाने वाला और इंसानियत के मुंह पर तमाचा मारने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। दरअसल सिरसा गांव में ब्राह्मण लोगों द्वारा 48 वर्षीय बुजुर्ग दलित विश्राम सिंह को फांसी लगाकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। आइए मृतक के परिवार वालों से जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम को। नवमी के दिन भंडारा चल रहा था, वहाँ पे हम सब कोई खा रहा, कोई पर्स कर रहा, सब लोग थे। खड़ेरिया समाज का भंडारा चल रहा था। वहाँ पे ये पंडित के लोग आए 3, राम जी, डिस्को, छुटकी, ये तीनों लोग आए। इन्होंने से अंदर आए, भंडारा चल रहा था, खा रहे थे, वहाँ पे आए तो पिताजी हमारे वहीं थे। उन्होंने कहा आओ बैठो खाना खा लो। तो ये बोले कि तुझे पता हम कौन है, हम पंडित है, तू धनका है, तेरे यहाँ खाना खाएंगे। तो ये पापा ने कहा तो ठीक है, तो फिर जाओ, फिर क्या है, यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, करने दो। तो फिर ये बोले कि तो हम तो जा रहे हैं, तू यहाँ पे भजा लेगा, खेत तो मेरा है, तू क्या कर लेगा। तो हम लोगों ने कहा, तो इतने में ये एक लगाते एक तरफ ले गए और हम लोग समझे बात करने लगे, हम लोग प्रदर्शन करने लगे। इतने मेरे पिताजी को मार कूट की और हम लोग पहुँचे, तब तक मार्केट हो गई थी। छुटाने के बाद छुटाते एक तरफ हो गए। एक तरफ के बाद सीधी धमकी दी कि छोड़ेंगे नहीं तुझे, सुबह तक तुझे मारेंगे जरूर, तुझे तेरे बेटे को जरूर मारेंगे, तेरे लड़के को। नाम लिया विश्राम सिंह, तुझे छोड़ेंगे नहीं। और जात पात पे गाली नहीं, धनका तो अपनी औकात भूल गया, जात पात पे गाली दी। और फिर उसके बाद हमारी मोहल्ले में और एक जगह डेरी बैठी थी अपनी खड़ेरी समझ में, तो वहाँ भी गाली दिया, माइक में गाली दी कि धनका सुधर जाओ, माइक में गाली दी, सब बात ठीक है। और उसके बाद घर पे आ गए हम लोग, सब एक चले गए, घर पे आ गए। घर पे आने के बाद रात में मेरी बहन के पास आए, पिताजी के पास आए, पिताजी को जगाया, जगाने के बाद लेके चल दे। फिर बहन उठ गई, क्या है, कहाँ जा रहे पापा। तो इनने कही, पापा को नहीं बोलने दिया, खुद बोल गए कि कहीं नहीं, हम माफ़ी मांगने आए हैं, हम पे जो गलती भई, गाड़ी आई तो जो हम पे कोई गलती भई, उसकी माफ़ी मांगने आए हैं। तो फिर सब बहन बोली कि तुम सो जाओ। तो बहन थकी हुई थी, 3-4 दिन से बुखार आ रहा था। मम्मी गई थी अपनी बड़ी बेटी के यहाँ पे, लड़का जन्मा था, वहाँ गई थी काम करने। तो ये थक गई थी, ये सो गई। सोने के बाद उधर से वापस नहीं आई। जो फिर सुबह लेडीज़ हमारी चाची लेट करने गई, और लेडीज जाती हैं उधर लेट करने जाती हैं, तो उन्होंने देखा कि लटके थे, कुछ लटके देखे। तो वहाँ एक तो गैरों से हो गई, वहीं देखते ही देखते और लोग आए, देखा तो उठाया, तो देखा सब देखा। फिर पुलिस वालों को छद्दा क्षेत्र में फोन किया, पुलिस आई, पुलिस ने सीधा पोस्टमार्टम के लिए पुलिस पोस्टमार्टम किए। हमने नहीं की पोस्टमार्टम, ऐसे नहीं, पहले हमारे जिनने किया है उसे पकड़ो, न्याय दियो, पर उन्होंने नहीं सुना। बोला प्रेशर डाल के पोस्टमार्टम करने दो, मिट्टी क्यों खराब कर रहे हो, तुम्हारे पिता जो मर गए, मिट्टी और खराब क्यों कर रहे, सड़ा क्यों रहे हो, ऐसे प्रेशर डाला और लेके चले गए। कोई कुछ कार्रवाई नहीं, 36 घंटे में तो पोस्टमार्टम हुआ, जबकि सुबह 9 बजे के गए, वो दूसरे दिन 12 बजे पोस्टमार्टम हुआ और कोई कार्रवाई नहीं। वो भी प्रेशर बहुत मुश्किल से पोस्टमार्टम हुआ। घर पे आए, हम मिट्टी नहीं लगा रहे थे, हम नहीं, पहले मुझे न्याय चाहिए, जिनने मारा वो घूम रहे हैं, वैसे के वैसे ही हैं, मेरे पिताजी चले जाएंगे, कल फिर हमारे पास भी यही होगा, हमारे साथ भी, हम भी अकेले लड़के हैं उनके, यही फिर हमारे साथ होगा। पर पुलिस वालों ने अपनी बात मान के जबरदस्ती की, जैसे करो सही करा लो, अपनी मिट्टी लगवा दो, सड़ जाएगी, हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्रेशर डाल के मिट्टी लगवा दी। बोला कि हम जो तुम बताओगे वैसा वो करेंगे, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो सब घूम रहे हैं, जब तक वो ये बोल रहे हैं कि रिपोर्ट आएगी तब करेंगे, रिपोर्ट आएगी जब तक हम मर जाएंगे, हमारे भी वे सब घूम रहे हैं, पकड़े नहीं गए, रिपोर्ट आएगी 1 हफ्ते में, तब तक हमको पकड़ भी कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस को सूचना दी, हमारे लोगों ने जो बड़े ने रोक दिया कि हम लोग जाओ, पर रह जाएंगे, अब छोड़ो, सभी देखेंगे। नहीं, सूचना कह देते, जब हमको पता ही नहीं था, पता होता तो सूचना देते। जब पता सुबह हुआ, सुबह जब लटकी लाश देगी तो हमने तो वापस उसमें अकबक भूल गए, सब अपने में हो गए। फिर सूचना क्या देते सब लोग, वो कोई बोले रुको अभी रुको, 2 मिनट रुको। फिर 2 मिनट के अंदर कहा फोन कर दिया फोन करने के बाद भी पुलिस 2-3 घंटे बाद आई। ऐसा थोड़ी होता है,
2-3 घंटे बाद पुलिस आई है? 2-3 घंटे बाद आप लोगों ने? आई। दूसरे दिन पुलिस आई? नहीं, जिस दूसरे दिन आई, उस दिन पर 2-3 घंटे बाद आई पुलिस। क्यों इतनी लेट आई? वैसे किसी से झगड़ा हो जाए पुलिस एकदम आ जाती, 5 मिनट नहीं होती है, अब फिर 2-3 घंटे बाद आई। क्यों आई? इसका मतलब मेरे समझ से ये पैसा भर दिया गया है, मार के हमारे जेठ को, और पैसा भरने के बाद में फिर ऐसा किया गया है। जो ये किया है किन लोगों ने किया है? पंडित लोग हैं। पंडित लोग? हाँ। आप लोग कौन कास्ट के? हम कटेरिया हैं, धानुक। धानुक? हाँ, धानुक। आज मेरी जेठानी को ऐसा किया, किसी दिन हमारे लोगों को करेंगे, हम एक एक करके हमारे सबको विधवा ही करेंगे वो लोग। जब आपको पता है इन लोगों के नाम, आपने तहरीर क्यों नहीं दी? नाम दी है, के दी है, मतलब दे तो है, फिर सुनवाई नहीं हुई हमारी। अभी तक सुनवाई नहीं हुई है? नहीं हुई सुनवाई। पुलिस नहीं, उस दिन बोल रहे थे पुलिस, जिस दिन हमारे भाई साहब की मिट्टी जाई तो उस दिन बोले कि तुम भड़बड़ा मत, तुम्हारी मिट्टी लग जाए, उसके बाद हम काम चालू कर दें, काम का रास्ता चालू कर दे। उसने बाद मिट्टी लगवाने के बाद में ये लोग बस चले गए पुलिस वाले। फिर उन्होंने लौट के ये नहीं देखा इन लोगों को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं देखा। आप क्या नाम है आपका? चांदनी। चांदनी। चांदनी नाम है। आपके पिताजी थे? आप जब वो पिताजी कौन आपके घर से ले गया उनको? छुटकी, डिस्को और 3-4 लोग थे सर। आपने रोका नहीं? राम जी रोका नहीं? रोका था सर, तो उन्होंने कहा कि इनको माफी लेने आए हैं हम। माफी लेने? फिर घर में और लोग थे, उन लोगों को बताया कि ये लोग लेके? बहुत बुखार में थी सर, उठने की भी तता नहीं। हाँ सर। और घर पे कोई नहीं था? सर मुझे कोई नहीं था सर। नहीं था? नहीं, मैं और मेरे पापा थे। आप लोग सरकार से क्या चाहते हो? सर मैं ये चाहती हूँ बस मेरे पापा को न्याय मिले। आप लोग न्याय चाहते हो सरकार से? एसएसपी सीओ साहब से थे कि कसम खा गए इनके सर पे आंटा। तो ये घटना है कौन से दिन, किस दिन की है? 9वीं के दिन। 9वीं की तारीख कौन सी? 11 तारीख। 11 तारीख से अभी तक मुकदमा नहीं हुआ? कोई मुकदमा नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो आप लोग सरकार से क्या चाहते हो? हम सरकार से ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले।